जय हिंद दोस्तों। आज के फ्रेश ज़बरदस्त ऑसम वीडियो में दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ आ रहा है और बहुत ही बड़ा ये अपडेट है। दरभंगा एयरपोर्ट के 90 एकड़ ज़मीन को लेके क्या कवायद किया जा रहा है। यहाँ के एक स्थानीय नेता, मिथिलांचल के एक स्थानीय नेता द्वारा अपने कद को और बढ़ाते हुए कल प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी का दरभंगा आगमन है और दरभंगा आगमन से ठीक पहले मंत्रिमंडल की बैठक में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो संजय झा के अकाउंट से ट्वीट किया जा रहा है, ट्वीट नहीं, पोस्ट डाला गया है। दरभंगा एयरपोर्ट के जो 90 एकड़ ज़मीन है, एग्जैक्टली 89.75 एकड़ जो ज़मीन है, उसको एक्वायर करने के लिए 244 करोड़ रुपए का अप्रूवल मंत्रिमंडल से दिया गया है। ये पूरा न्यूज़ हम दिखाएंगे आपको। अब समझ सकते हैं जो दरभंगा एयरपोर्ट का पावर क्या है, संजय झा जी का पावर क्या है इस सरकार में रहते हुए। तो एक ये अच्छी बात है मिथिला के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, खास करके दरभंगा के लोगों के लिए। अब हम इस पूरे आर्टिकल पे चलेंगे जो उन्होंने पोस्ट में डाला है। दोस्तों, इस पोस्ट को पहले हम देखेंगे, उसके बाद बहुत सारा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। पहले इस पोस्ट को देखते हैं। दोस्तों, संजय कुमार झा अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से ये पोस्ट डाला है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में बड़ा फैसला हमें साझा करते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के उद्देश्य से 89.75 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 244 करोड़ 60 लाख 79,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण जिले में स्थित रक्सौल हवाई अड्डा के विकास के लिए अतिरिक्त 139 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 207 करोड़ 70 लाख 46,000 रुपये करने को भी मंजूरी दी गई है। हमें विश्वास है कि बिहार के विकास को नए दौर में ले जाने के लिए ये मददगार साबित होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शुरू से इच्छा रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट, आगे थोड़ा सा नीतीश कुमार जी का गुणगान कर रहे हैं, दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने। यहाँ से उड़ान सेवा की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को हुई थी। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी ने अब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के बारे में वो बता रहे हैं, अपने पार्टी के उपलब्धि के बारे में वो बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कार्गो के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। साथ ही दरभंगा सहित यहाँ पे आपको मैं बता दूं जो राजगीर के लिए भी जो है यहाँ पे फंड एलोकेट किया गया है 207 करोड़ रुपए। दोस्तों, गलती से मैंने राजगीर बता दिया था, रक्सौल एग्जैक्टली है। रक्सौल एयरपोर्ट के लिए जो 139 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने के लिए 207 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया गया है। और भी कई तरह के जो है सेवा यहाँ पे इस रकम से किया जा सकता है, जिसके तहत खास करके मैं आज फोकस करूँगा दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाए जाने के लेकर ये जो पत्र और मंत्रिमंडल में क्या कहा गया है उसको बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बारे में आपको सब कुछ बता रहा हूँ। आगे इस लेटर के माध्यम से उन्होंने क्या-क्या उन अपने काम को कैसे अंजाम दिया, उसके बारे में यहाँ पे वो लिख रहे हैं। जो बिहार सीमा जो है नेपाल सीमा के नज़दीक होने के कारण, साथ ही एशिया के कई देशों के साथ खाड़ी देशों में जाने आने के लिए यहाँ से जब इंटरनेशनल बन जाएगा एयरपोर्ट तो उड़ान मिल पाएगी। इसके अतिरिक्त जो है अक्टूबर 2024 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा एयरपोर्ट को स्थानीय अपने लेवल पे इंटरनेशनल बनाने के लिए जो डिमांड किया था उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। साथ ही जो रनवे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रनवे बनाने के लिए जो 12,000 फीट की जो एक सीमा है, जो अभी 9,000 फीट है, उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे किया जा रहा है, जिसके लिए अतिरिक्त
90 एकर्स ज़मीन की आवश्यकता होगी, इसके बारे में लिखा गया है। वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल वो लेटर भी दिखाऊंगा जो मंत्रिमंडल से अप्रूव हुआ है। साथ में इस लेटर में आगे बता रहे हैं जो 20 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार ने नए सिविल इनक्लेव के लिए जो करीब 54 एकड़ और रनवे का विस्तार कर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए जो 24 एकड़ भूमि अधिग्रहित पहले ही दे चुकी है सरकार। और आपको मैं बता दूं जो दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय विमानन मानचित्र इंटरनेशनल एविएशन मैप पर आ जाने से मिथिला में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों तथा बिजनेस ट्रेवलर्स की संख्या बढ़ेगी। साथ ही संपूर्ण उत्तर बिहार में व्यापार और निवेश बढ़ाने के एनडीए सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा। ये कुछ उन्होंने अपने पोस्ट में इतनी सारी बातें बताई है, क्या क्या फ़ायदा होने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लेके। खास करके जो यहाँ पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें हमारे बहुत सारे भाई लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाएगी, जो कि दरभंगा एयरपोर्ट से उसको सुविधा मिलेगी। हालांकि अभी तक कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलता था, चाहे तो आप दरभंगा से दिल्ली, उसके बाद आगे आप गल्फ़ कंट्रीज़ पे जाएँ, चाहे आप दरभंगा से मुंबई जाएँ और मुंबई से फिर गल्फ़ कंट्रीज़, यही दो जो है रूट होता था। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने के दिशा में एक अहम और प्रगति यात्रा के ठीक पहले इसको अप्रूव किया गया है। तो सब कुछ आप कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ मिला के देख सकते हैं। चुनावी वर्ष है इस साल और प्रगति यात्रा हो रही है। प्रगति यात्रा के बाद जो है इस पे ठीक पहले इसका अप्रूवल, और चूँकि संजय झा जी इसी स्थानीय नेता हैं, उनके अकाउंट से ये सब कुछ हो रहा है। आपको बता दूँ एक चीज़ जिसमें मैं महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ। पहले ये लेटर देख लें, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। पटना में दिनांक 10 जनवरी 2025 शुक्रवार पूर्वाह्न 10:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री में अध्यक्षता में की गई, जिसके अंतर्गत जो 19वें और 20वें सीरियल नंबर पे रक्सौल के बारे में दिया गया है जो 207 करोड़ रुपये, और फिर दरभंगा हवाई अड्डा के बारे में लिखा गया है 244 करोड़ 60 लाख 19 हज़ार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, और यही लेटर जारी किया गया है। दरभंगा सिटी के लिए, दरभंगा शहर के लिए, मिथिला के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। चूँकि ये 200 जो जितना भी 244 करोड़ रुपया स्वीकृति मिली है, ठीक प्रगति यात्रा से पहले इसकी स्वीकृति दी गई है, जो कि यहाँ के जो गल्फ़ कंट्रीज़ जाने वाले लोगों के लिए यहाँ से जो फ़्लाइट्स मिल पाएगी। साथ ही आपको बता दूं जो ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे कोई आँच ना आए, उसको कहीं से भी डैमेज नहीं किया जाए। ऐसे डेवलपमेंट होना चाहिए जो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मर्ज हो जाएँ। इसी जो 54 एकर्स का जो साइट है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, और जो 24 एकर्स जो रनवे विस्तार किया जा रहा है, रनवे विस्तार तो नहीं, वहाँ पे जो रात्रि में विमान टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए जो यंत्र लगाए जाएंगे, उसका जो डेवलपमेंट किया जाए वो प्रभावित ना हुआ जाए हो। और आपको बता दूं जो ये डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें कोई तोड़-फोड़ ना हो, वो फिर भदा लगता है। जनता के नज़र में ये होगा जो एक-एक करके जो है अगर परियोजना को करना ही था, तो एक साथ ही क्यों नहीं किया गया? तो ये देखने वाली बात होगी। और साथ में मैं आप लोगों को कई बार मैंने अलर्ट किया है, कई बार आप लोगों को सावधान किया है, ख़ास करके जो आप लोग प्लॉट खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, एयरपोर्ट के आसपास और दरभंगा एम्स के आसपास। आपको बता दूं जो ये स्टार्टिंग डेवलपमेंट फेज़ है इस एयरपोर्ट के आसपास और दरभंगा एम्स के आसपास। बिल्कुल ही अब सतर्कता से 50 बार आप पड़ताल करने के बाद ही ज़मीन खरीदें। आपको बता दूं जो 90 एकर्स ज़मीन का सर्वे का काम पहले ही शुरू कर दिया गया था, जिसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, और आज मैं इस वीडियो में ये सारी बात बताया हूं। इस वीडियो में इतना ही।